हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। वो है एक ऐसे चुड़ैल की जो तड़प रही है अपने इंसाफ पाने के लिए, क्योंकि उसका पति ही उसकी हत्या करके उसे स्टोर रूम में दफना देता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, निधि अपने पति नलिन के साथ जोधपुर में एक किराए का घर देखने आई। तो मकान मालिक ने घर खोलकर उन दोनों को दिखाया। घर तो काफ़ी सुंदर था, लेकिन शायद घर काफ़ी दिनों से बंद था, इसलिए पूरा घर धूलों से भरा था। पूछने पर पता चला कि पहले एक पति पत्नी यहाँ आए थे, लेकिन अचानक ना जाने वो लोग घर छोड़कर बिना बताए कहीं चले गए। नलिन के पूछने पर कि क्या उन्होंने पुलिस को इस बात की खबर की, मकान मालिक ने कहा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने 5 महीने का किराया पहले ही दे दिया था और पहले ही बता दिया था कि वह कभी भी यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी कहीं और लगने वाली थी और कुछ 2 महीने बाद ही आप लोग आए हैं। तो पहले आप बताइए, आपको ये घर कैसा लगा? निधि को घर काफ़ी पसंद आया और उन लोगों ने घर ले लिया और 2 दिन बाद ही वे लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। निधि की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी और नलिन भी इसी शहर में जोधपुर में नई नौकरी करने लगा था। 10-20 दिन तो काफ़ी अच्छे से रहे, लेकिन एक रात अचानक निधि को प्यास लगी और वो उठकर किचन पानी लेने गई कि अचानक निधि को लगा कि कोई उसके पास से होकर किचन की तरफ दौड़ के गया है। निधि तो पहले डर गई, लेकिन उसे लगा कि शायद ये इसका वहम है और वो किचन जाकर पानी लेकर वापस आ गई। अब इस तरह की घटनाएं रोज़ निधि के साथ होने लगा। कभी रोने की आवाज़, कभी पायल की आवाज़, कभी सिसकने की आवाज़। अब निधि को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, तो उसने अपने पति नलिन को सारी बातें बताई, लेकिन नलिन ने उसकी बातें सुनकर कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन नलिन ऑफिस से आया और निधि से बोला कि उसे 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तो निधि एकदम से घबरा गई और बोली कि मैं अकेले कैसे रहूँगी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। नलिन ने उसे प्यार से समझाया, देखो कुछ नहीं होगा और मुझे कल ही जाना है, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आता। और फिर 2 दिन की ही तो बात है, पड़ोस में तो और भी लोग हैं और मैं मकान मालिक को भी बोल देता हूँ कि तुम्हारी खबर लेते रहे। और इस प्रकार नलिन अगली सुबह चला गया। निधि ने घर का सारा काम किया, उसका मन नहीं लग रहा था, अंदर से वो डरी हुई थी। तो वह बाहर आकर सभी से बात की और रात में काफ़ी देर तक नलिन से फ़ोन पर बात करने के बाद उसे नींद आने लगा। तो वह नलिन से बोली कि अब मैं सोने जा रही हूँ और गुड नाइट। तो नलिन ने भी गुड नाइट कहा और फ़ोन रख दिया और उसके बाद वो सो गई। रात को 2 बजे किसी के रोने की आवाज़ सुनकर निधि की आंखें खुली, तो उसने देखा सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसे देख निधि चिल्लाने लगी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी वो चुड़ैल बोली, डरो मत निधि, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे न्याय दिलाना होगा। मैं कब से न्याय के लिए तड़प रही हूँ। निधि बोली, लेकिन तुम हो कौन? चुड़ैल बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक नवविवाहिता लड़की थी और मेरा नाम मीना था। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि हमारा परिवार बहुत गरीब है और मेरी रंग रूप को देखकर मेरी सास ने अचानक से मेरी शादी अपने रईस बेटे से तय कर दी। तब निधि ने पूछा, वो तुम्हें देखी कहाँ थी?
चुड़ैल बोली, मेरे पिताजी मेरे ससुर के कारखाने में मजदूरी करते थे और मैं एक दिन अपने पिता के लिए खाना लेकर गई और अचानक किसी कारण से मेरी सास वहाँ आई थी और उस समय वो वहाँ मौजूद थी, तो उसने मुझे देख लिया और मुझे पसंद भी कर लिया और आनन फानन में सारा खर्चा करके मेरी सास ने मेरा विवाह अपने रईस और बिगड़ैल बेटे से कर दी। निधि बोली, उसके बाद क्या हुआ? चुड़ैल बोली, उसके बाद 1 महीना तो सब ठीक रहा, लेकिन उस 1 महीने में भी मेरा पति मुझसे कभी बात तक नहीं की। मेरी सास बोली, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो अचानक एक दिन मेरा पति, जिसका नाम अनुज है, वो अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं मीना को लेकर हनीमून जाना चाहता हूँ। तो उस दिन पहली बार वो मुझसे आकर बोला कि जाओ सारा सामान पैक कर लो, हम लोग जोधपुर जाएंगे हनीमून मनाने। मैं बहुत खुश थी और खुश क्यों भी ना रहूं, क्योंकि पहली बार मेरा पति ने प्रेम से मुझे कहा था। मैं खुशी खुशी सारा सामान पैक करके उसके साथ जोधपुर आ गई और इसी घर में वो मुझे लेकर आया। और जब मैंने उससे पूछा कि हम लोग होटल में क्यों नहीं ठहरे, तो वो बोला, अरे तुम इसी लायक हो और तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाऊंगा, ये कोई नहीं है, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता हूँ, तुम यहीं पड़े रहो। और वहाँ से वो चला गया और 2 दिन के बाद वो एक लड़की के साथ आया और बोला, ये देखो, ये मेरी पत्नी है और हाँ, सिर्फ मैंने अपनी माँ की खातिर तुमसे शादी की, क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करता तो मुझे वो अपनी संपत्ति से बेदखल कर देती। निधि बोली, फिर क्या हुआ? चुड़ैल बोली, उसके बाद मैं काफ़ी रोई। मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब हैं और ऐसा देखने के बाद शायद वो जीते नहीं। तो मैंने इसे अपना भाग मान लिया, लेकिन एक रात दोनों ने मिलकर मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश को इसी घर के स्टोर रूम के नीचे, ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और उस पर प्लास्टर चढ़ा करके कई दिनों तक वो लोग यहीं रहे। और वो लड़की मेरे कपड़े पहनकर सर ढककर आती जाती, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चला। और एक दिन अचानक रात को दोनों यहाँ से चले गए। तब से आज तक मैं इसी दिन के इंतज़ार में थी कि कोई यहाँ आए और मेरी आत्मा को मुक्त कर दे और उस इंसान को सज़ा दिलाए। निधि ने उससे उसके घर और ससुराल का एड्रेस लिया और बोली कि मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। और उसके बाद अपने पति के आने के बाद सारी बातें निधि ने उसे बताई। उसके बाद नलीन ने मकान मालिक को सब कुछ बताया और पुलिस को भी खबर कर दी गई। पुलिस ने स्टोर रूम की प्लास्टर हटाया तो वहाँ एक लड़की का कंकाल मिला। फिर उसके मायके वालों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी हनीमून में किसी लड़के के साथ भाग गई, हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन उसने तो हमें पूरा मेरा नाम ही डुबो दिया, भाग गई कल मुही अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसका पति अनुज बोला, मुझे तो पहले से ही उस पर शक था, लेकिन माँ के चलते मैं उससे शादी की। और फिर जब उसके माँ को बुलाया गया तो माँ बोली कि हाँ, मैं तो उसके रूप रंग देखकर और उसकी गरीबी देखकर उसे अपनी बहू बना ली, लेकिन वो कल मुही तो सब अपना मुंह काला करके भाग गई। पुलिस ने उस कंकाल को सभी को दिखाया और सारी बातें सबको बता दी। तो पहले तो अनुज नहीं माना, लेकिन पुलिस वाले ने इतनी खातिरदारी की कि उसने सारा सच उगल दिया और उस लड़की का भी नाम बता दिया जिसके साथ मिलकर उसने हत्या की थी। और अनुज और उस लड़की को उम्र कैद की सज़ा मिल गई और सब रोते बिलखते अपने अपने घर चले गए। उसी रात 2 बजे चुड़ैल आई और निधि को हाथ जोड़कर बोली, आज तुमने मेरी तड़पती आत्मा को शांत किया है बहन, और मुझे आज़ाद किया है, तुमको धन्यवाद। और वो वहाँ से चली गई। निधि खड़ी होकर रो रही थी। तभी नलीन आए और निधि को गले से लगा लिया और बोले कि तुम रो क्यों रही हो पगली,
तुमने तो किसी की आत्मा को आज मुक्त करके एक बहुत ही नेक काम किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।